अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में ना माज़त और मैं हूँ आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे लाहौर में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की। हम पहुँचे इस वक्त लाहौर में सूबाई असम्बली के हल्का PP 158 में, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है। ये नशस्त 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब्दुल अलीम खान ने जीती और फिर बाद में वो सीनियर सूबाई वज़ीर भी बने। फिर हमने देखा कि सूरत हाल तब्दील हुई और अब्दुल अलीम खान ने अपनी जमात और अपने कैंप से बगावत का ऐलान किया और मुस्लिम लीग नवाज़ के हक़ में वोट दिया हमजा शहबाज के वज़ारत आला के इंतखाब में। फिर वो DC हुए और अब ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। 2018 में मुस्लिम लीग नवाज़ से यहाँ से राना एहसन शराफत ने अलीम खान के मुकाबले में इंतखाब लड़ा और तकरीबन 45,000 के करीब वोट उन्होंने हासिल किया। अब्दुल अलीम खान तकरीबन 52,000 वोट लेने में कामयाब हुए थे। अब सूरत हाल ये है कि 2018 में मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार ही अब 2022 में भी ज़िमनी इंतखाब में भी दोबारा मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार हैं और तहरीक इंसाफ के जीतने वाले उम्मीदवार अब्दुल अलीम खान अब मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंप में हैं और ये नशिस्त पे मुस्लिम लीग नवाज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। इस हल्के में तकरीबन 2,36,400 के करीब वोटर्स हैं जो अपना हक़ राय दही 17 जुलाई को इस्तेमाल करेंगे। लोग किसके हक़ में वोट देंगे ये आज आवाम से जानने के लिए हम पहुँचे हैं और कोशिश करेंगे लोगों से पूछें कि वो किस सियासी जमात को वोट देंगे। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक, दीगर सियासी जमातें भी मैदान में हैं। तो लोगों से जानते हैं, इस हल्के में इलेक्शन हो रहा है चाचा, किसको वोट देंगे? तो वोट इमरान खान में। इमरान खान को क्यों? मर्जी मेरी नहीं, कोई वजह है ना? मेरी मर्जी है, मेरी अपनी मर्जी है। अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी। वो ठीक है बंदा? हाँ बिल्कुल ठीक, 16 ने। ठीक है जी। ये कहते हैं कि इमरान खान को वोट देंगे। इस हल्के में इलेक्शन हो रहा है, किसको वोट देंगे आप बताएं? इमरान खान को। इमरान खान को PTI को। वो ठीक है? ठीक है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, ठीक है जी। इलेक्शन हो रहा है इस हल्के में, किसको वोट देंगे? हम किसी को भी नहीं देंगे। किसी को भी नहीं देंगे। इलेक्शन हो रहा है इस हल्के में, किसको वोट देंगे? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ को, शेर को? हाँ जी, शेर। ठीक है जी। ये कहते हैं हम शेर को वोट देंगे। एक तरीके इंसाफ का वोटर मिला, जबकि इनके साथ एक हमें वोटर वो भी मिला जो कहता है कि हम किसी को वोट नहीं देंगे। आगे चलते हैं, बाज़ार में कुछ लोगों से जानेंगे, पूछेंगे कि वो यहाँ पर किसको वोट देंगे। इस हल्के में इलेक्शन हो रहा है जी, किसको वोट देंगे? हम भाई नून लीग को। नून लीग को? जी भाई। ठीक है जी, नून लीग को ये वोट देंगे। और लोगों से पूछते हैं, बात करते हैं, कोशिश करते हैं। इलेक्शन हो रहा है इस हल्के में, किसको वोट देंगे? हमारा शेर है। शेर है? कहते हैं जी शेर को वोट देंगे। पाकिस्तान आप किसको वोट देंगी? भाई दे देंगे जिसको भी देना चाहेंगे। फिर भी इमरान खान बैठेगा इमरान खान को दे देंगे, नवाज शरीफ बैठेगा नवाज शरीफ को दे देंगे। आप किसको वोट देंगे? इमरान खान। आप किसको वोट देंगे? इमरान खान को। इमरान खान को। आप किसको वोट देंगे जी? इमरान खान को। आप किसको? जी इमरान खान। इमरान खान जी PTI। हालात कंट्रोल कर लेंगे खान साहब आगे? इंशाल्लाह ताला ईमान वाला बंदा हो जाएंगे। हो जाएंगे, ईमान वाला बंदा हो। ठीक है जी। ये PTI के सपोर्टर्स हैं और इनके मुताबिक ये खान साहब को वोट देंगे। और लोगों से बात करेंगे। आप किसको वोट देंगे भाई? इमरान खान को। इमरान खान को। इमरान खान के वोटर्स यहाँ पे मौजूद हैं। भाई इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, किसको वोट देंगे? इमरान खान। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान को वोट दिया जाएगा। आप किसको वोट देंगे? खान साहब जिंदाबाद। खान साहब जिंदाबाद। खान साहब के वोटर्स यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ और लोगों से भी पूछेंगे, बात करेंगे। इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, किसको वोट देंगे? PTI को। PTI को। PTI ठीक कर लेगी मामला? ओके 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 ओके, गुड। ये PTI को वोट देंगे जी। ये लोगों की गुफ्तगू है। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन हो रहा है इस हल्के में, किसको वोट देंगे? PTI को। PTI को। ठीक कर लेगी मामला? इंशाल्लाह ठीक कर लेगी जी PTI मामला। इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, किसको वोट देंगी? हम देंगे PTI को। PTI को। ठीक कर लेंगे मामला को? बहुत अच्छा है, वो सबसे अच्छी सबसे अच्छा। हुकूमत उसकी थी और किसी की हुकूमत। आपका वोट है जी? जी PTI। किसको वोट देंगे? PTI को। PTI को। आपका वोट है? इनका वोट ही नहीं है जी। आप किसको वोट देंगी? इमरान खान को। इमरान खान को।
इमरान खान के वोटर्स बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। और लोगों से भी कोशिश करेंगे हम बात करें, मैक्सिमम अवामी राय लेना ज़रूरी है। तो और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जी, उनसे पूछते हैं कि इंतखाबात हो रहे हैं यहाँ पे तो किसको वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम, इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, किसको वोट देंगे? कोई इंटरेस्टेड नहीं है जी हम किसी को भी नहीं। आप किसको वोट देंगे जी? नून लीग को जी वोट देंगे। नून लीग? हाँ वो बिल्कुल। तो महंगाई नहीं करती जा रही। महंगाई इमरान खान का बाप भी अगर जिंदा होंदा ना तो वो भी नहीं सी कंट्रोल कर सकते, पूरे बढ़ते हैं। ये कर लेंगे कंट्रोल? इंशाल्लाह 2-3 साल लगने, बड़ी अच्छी तरह महंगाई कंट्रोल हो जाएगी इंशाल्लाह। ये नून लीग के वोटर हैं जी और इनके मुताबिक हालात कंट्रोल हो जाएंगे। कुछ और लोगों से पूछ लेते हैं। भाईजान इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, जी जी किसको वोट दे रहे हैं? सर वोट हमने किसी को नहीं देना। क्यों? सबको आजमा लिया है, अब हमने वोट नहीं आजमाना बस। वोट तो देना चाहिए ना सर अभी तो फिलहाल कोई ज़हन नहीं है कि किसको देना है। चांसेस किसके हैं, किसको दे देंगे? तहरीके लब्बैक को देंगे। तरीके लब्बैक को देंगे, तरीके लब्बैक को ही देंगे जी। आप किसको देंगे भाई? साथ ही हम हमारा वोट आपका बना है जी जी किसको देंगे वोट? जिसको कहेंगे दे देंगे। ये आपका फैसला है ना, मैं थोड़ी डिक्टेट कर। तहरीके लब्बैक कोई है चांस क्यों? तरीके लब्बैक को देंगे। ये तरीके लब्बैक के वोटर हैं जी जो यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। भाई इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, अच्छा, किसको वोट देंगे? मैं तो वैसे नून लीग का ही हूँ, तो नून लीग वोट किसको देंगे? नून लीग को देंगे। नून लीग को देंगे। आप किसको देंगे जी? अभी नून लीग देंगे। आप भी नून लीग को देंगे। आप भाई किसको वोट? नून लीग को देंगे भाई। आप भी नून लीग को हाँ देंगे। जी। तो वो तो महंगाई नहीं कर रहे। महंगाई सर उनके पीटीआई का कसूर है कि वो सारे मायदे तो उनके हैं। पीटीआई का कसूर? हाँ मायदे तो उन्हीं के चल रहे हैं, इसलिए आप नून लीग को ही हाँ वोट जी। देंगे। इलेक्शन होंगे तो मायदे नहीं होंगे ना, इसलिए नून उसने लीग। कहा था कि हम ना बहुत कुछ करेंगे, अवाम को बहुत ख्वाब दिखाए थे इमरान खान ने, वो उसमें उतरा नहीं है। तो ये इसलिए भी, आपका वोट नून लीग का है। हाँ इसने भी कुछ नहीं करना, लेकिन है वोट फिर भी नून लीग। ठीक है ना, अभी कुछ नहीं करना फिर भी वोट नून लीग का है। भाई इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, किसको वोट देंगे? भाई किसी का भी नहीं, सारे चोर ही हैं। नहीं यार, किसी को तो देना चाहिए। नहीं सारे चोर हैं, किसी को भी नहीं देना। किसी का भी नहीं। इन्होंने किसी को वोट नहीं दिया। यहाँ इलेक्शन हो रहा है जी। पीटीआई के वोटर हैं यहाँ पे और लोगों से भी पूछते हैं जो यहाँ पे मौजूद है। इलेक्शन हो रहा है इस हल्के में, किसको वोट देंगे? किसी को भी नहीं, क्यों? बस किसी ने कुछ नहीं करना। हम देख लो अपनी कुर्सी छोड़ के ऊपर आके खड़े हुए हैं कि कस्टमर नीचे आए, लेकिन दो घंटे से खड़ा हूँ। तो अगर किसी को वोट नहीं देंगे तो फिर बैठे ही रहेंगे। सबने अपना फायदा सोचना है। मैं कहता हूँ मुझे खड़ा करो, मैं कुर्सी पे, मुझे बिठाएं कुर्सी पे, मैं आपने खुद होना है ना। मैं कुर्सी पे, मुझे कुर्सी पे बिठाएं, मैं कुछ करके दिखाऊं। जबरदस्ती तो नहीं कोई बिठा सकता। आप तो मैं, मुझे सीट लेके दे, मुझे इसकी वोटिंग की वो लेके दे स्लिप, मैं खड़ा होता हूँ। किससे लेके दें? ये हुकूमत नहीं देनी है ना। हुकूमत ने क्यों देनी है? आप आज़ाद इलेक्शन लड़ सकते हैं। हाँ तो मैं आज़ाद इलेक्शन में खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है। मुझे वोट आएगा, मैं खड़ा होऊंगा, मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि पाकिस्तान खड़े हो ना, क्यों नहीं खड़े लगा। हो? मैं अभी मैं नहीं खड़े होना, ये अभी आप वहाँ थे, अभी यही बात कर रहे थे, मैं कहा यार मैं खुद खड़ा हूँगा। तो अभी तो देर होगी ना, ज़िमनी इंतखाब है, करीब है, उसमें तो किसी और को किसी को नहीं देना। किसी को नहीं देना जी। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, पूछते हैं उनसे। इलेक्शन हो रहा है इस हल्के में, किसको वोट देंगे? पीटीआई को। आप? पीटीआई को। आप हालात ठीक कर लेंगे वो? हाँ शायद पॉसिबल है शायद कर ही लें। शायद कर ही ले। एक्सपेक्ट वी एक्सपेक्ट फ्राम इमरान, हाँ मे बी वो कर लें। ठीक है जी, वो कह रहे हैं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खान साहब शायद हालात ठीक कर लें, इसलिए हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वोट देंगे। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। चलिए जी, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं। इलेक्शन हो रहा है इस हल्के में, किसको वोट देंगे? नून लीग को। नून लीग को। क्यों? वो एक मुल्क के लिए अच्छी मुआशरत है। ठीक हालात कर लेते हैं, वो काम करते हैं, इसलिए अब उनको वोट देंगे। ठीक है जी। और लोगों से पूछते हैं, इलेक्शन हो रहा है इस हल्के में, किसको वोट देंगे? अभी तक तो मैं खुद नहीं पता कौन खड़ा है इस हल्के। पता ही नहीं है, अभी बैनर लग गए हैं। आप किसको वोट देंगे? नून लीग को। नून लीग। हाँ जी, हाँ जी। आप भाई वोट बनाए? वोट बना हुआ है, किसको वोट दोगे? किसी को भी नहीं। क्यों? जाया क्यों? यार असल में ये बहस ही नहीं है कि नून लीग है या पीटीआई, ये बहस ही गलत है। माशरे को गलत तरफ बहस में लगाया, वो लगे हुए हैं भाई भाई के लड़ रहे हैं। असल बहस ये डेमोक्रेसी का, ये सिस्टम बदल सकती है। जो सिस्टम चल रहा है ये सूदी निज़ाम चल रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बात करें तो। आप रब के ख़िलाफ़ जंग करे बैठे हो और आप समझ रहे हो ये लोग सिस्टम बदल लेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये रब का अज़ाब सामने अपने ऊपर जो इस टाइम चल रहा है, इसलिए आपने वोट ही नहीं देना।
इस सिस्टम को वोट देना है कि इसको सपोर्ट कर रहा हूँ मैं, तो मैं तो इस सिस्टम के खिलाफ हूँ। आप सिस्टम के खिलाफ है, सूद चल ठीक रहा है। आप किसको वोट देंगे जी? नून लीग को। नून लीग को जी। उसकी क्या वजह है? नून लीग बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा। इमरान खान ने कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। कौम को रुलाया ये बस। तो नून लीग तो महंगाई कर रही है, वो महंगाई उसके काम है जो वो महंगाई कर रही है। यानी खान सब साहब कुछ की कर वजह से हो रही है। जी, खान साहब की वजह पेट्रोल तो ये महंगा करते हैं, से। इसने मैदे इसने किए हुए थे, अभी क्या करे वो? बिजली इन्होंने महंगी की, नहीं, वो उसके मैदे थे। नून लीग गैस भी ये महंगी कर रहे हैं, वो उसके सारे मैदे हुए थे। अभी ये आटा भी महंगा हो रहा है, घी नहीं मिल रहा। आटा किधर महंगा आटा है? सस्ता हुआ है जी सस्ता। 400 रुपये मिलता है। सस्ता हुआ है। हाँ जी। तो घी तो महंगा हो रहा है, मिलता है। घी कितना महंगा हुआ है? घी 650 पे पहुंच गया है। 300 रुपये नहीं। मिलता है घी। किधर? स्टोर। Utility store हाँ जी, पे। हाँ वो जी, तो मुश्किल से मिलता है हाँ ना। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। और महंगा हो गया है। हुआ जी महंगा? हाँ जी, बहुत ज्यादा महंगा हो गया। इतनी महंगाई हो गई है कि बाज़ औक़ात जो गरीब लोग हैं वो तो बहुत ज्यादा ही यानी कि मुतासिर हुए हैं। मुश्किल हालात में चले गए बहुत मुश्किल ज्यादा, हालात उनको में। रोटी खाना और मुश्किल। हालांकि हम ये पीछे वाली रोड से अभी आए हैं तो आप यकीन करें घी के लिए लाइनें लगी हुई थी। और आप वोटिंग की बात किसको वोट देंगी आप? इमरान खान को देंगे। इमरान खान जिंदाबाद। और जो मैं तो कहती हूँ कि इसके तो आल औलाद को अल्लाह। आप किसको वोट देंगे? इमरान खान को। इमरान खान। जी बिल्कुल। उसने कर दी है ना। आपका तो वोट ही नहीं है। वो लेकिन नहीं है, लेकिन हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। और सपोर्ट करते हैं? जी। ठीक है जी, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। आप किसको सपोर्ट करते हैं भाई? बेहतर इमरान खान ही है। इमरान खान बेहतर है, हाँ जी। अल्लाह ठीक कर लेगा। बिल्कुल। आप किसको सपोर्ट करते हैं? ये खान साहब। खान साहब को। आप किसको सपोर्ट करते हैं? खान साहब को। खान साहब को। आप भाई? डेफिनेटली इमरान खान। इमरान खान। definitely. अल्लाह ठीक कर लेंगे वो। इंशाल्लाह इस हल्के में इलेक्शन है। इंशाल्लाह हमारी तो ये होप है कि वज़ीर आज़म भी बने हुए इस हल्के को भी सवार है। जो हालात चल रहे हैं ना करंट सिचुएशन, अब लोगों को याद आ रहा है कि पिछली गवर्नमेंट ही अच्छी थी, पिछली गवर्नमेंट ये बहुत अच्छी थी। इन्होंने महंगाई की वजह से एग्जैक्टली 3 महीने में इतनी कर दी महंगाई की किसी को समझ नहीं आ रही। मुश्किल हो गई मुश्किल है, very tough। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद लोगों से गुफ्तगू करेंगे। PP 158 में मौजूद है, अवामी राय जान रहे हैं कि यहाँ पे लोग किसको वोट देंगे। 17 जुलाई को मार्का है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं लाहौर के हल्का PP 158 में होने वाले ज़िमनी इंतखाब की। इस वक्त हम हल्के में मौजूद हैं और अवामी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस सियासी जमात को वोट देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है। लोगों से जान लेते हैं, इधर इलेक्शन हो रहा है, किसको वोट देंगे? हम किसी को भी नहीं देंगे। क्यों? हमने ज़िया की हुकूमत देखी है, हम लोग हैं नाशुक्र हैं, हमें उसकी सजाएं मिल रही हैं। जो आ रहा है चोर आ रहा है। जब उसके दौर में कोई महंगाई नहीं थी, कोई चोरी चिकारी नहीं थी, कोई फ्रॉड, कोई हेरा फेरी, करप्शन नहीं थी। हम नाशुक्र कह के खाना कह के उसको मरवा दिया। आज हम रो रहे हैं अपनी करनी को, जो हमने कही है वो भुगत रहे हैं। वोट ही किसी को नहीं देना। हमने वोट देना नहीं किसी को, सब चोर हैं। लेकिन वोट तो देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। चोरों में बेहतर कौन है? दीन हमारा कहता है, मेरे नज़र में सब चोर हैं। तो चोरों में बेहतर कहाँ जा रही है? महंगाई देख के हम कहाँ जा रही है? बढ़ रही है। ख्याल है कौन कुछ जो इसलिए आता आपने कहता है, आपने किसी को वोट गरीब नहीं रहने देंगे, वाकई गरीब नहीं रहने देंगे। ऐसे ही है कि नहीं? गरीब मर रहे हैं, अब क्या करेंगे? चोरियां करेंगे, डाके मारेंगे, क्या करेंगे? घर इसलिए के आपने किसी को वोट ही नहीं देना। देना ही नहीं, इनकी शक्लें भी नहीं देखनी हमने। ठीक है जी, आप किसको वोट देंगे? किसी को नहीं, किसी को भी वोट नहीं देना। ये भी कहते हैं जी किसी को वोट नहीं देना। किसको वोट देंगे भाई? भाई हमारा बोर्ड बना ही नहीं अभी। क्यों? शुरू से नहीं बना। यार बड़ी उम्र नहीं होगी? उम्र तो होगी, डाले नहीं कभी किसी को। आप किसको वोट देंगे? लब्बाई को। ये लब्बाई के सपोर्टर हैं जी और उनको वोट देंगे। आप भाई किसको वोट दोगे? कोई किसी तो पता नहीं है, आधर मौके टाइम एक टाइम थे हाले कोई फैसला नहीं किया। कितों तो रहना देखो साहिवाल। साहिवाल के रहने वाले। भाई आप किसको वोट देंगे? PTI को। इसी हल्के में रहने वाले हैं। हाँ यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है ना, PTI को वोट। इंशाल्लाह। ठीक है जी, PTI को ये वोट देंगे। किसको वोट दोगे? लब्बाइक को। लब्बाइक के सपोर्टर हैं जी और उनको वोट देंगे। भाईजान कैसे हैं? ठीक ठाक। इलेक्शन हो रहा है इस हल्के में, किसको वोट देंगे? मेरा तो ख्याल है कि किसी को नहीं देना चाहिए। क्यों? इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। ये सब अपने कुर्सी की खातिर लगे हुए हैं। आवाम को पूछना, यहाँ पे देखें महंगाई का अरूज है, कोई किसी का
पता ही नहीं है कि अवाम किस हाल में जी रही है, मर किसी को वोट तो देना चाहिए। वोट क्या देना है इसको, तो मैं कहता हूँ उनको फारिग करना चाहिए सबको। वोट तो हाल नहीं है, वोट दें। वोट से कोई आया है लग यहाँ पाकिस्तान में? कोई नहीं आता। सिलेक्टेड होते हैं सब सिलेक्टेड है, इन्होंने सबको सिलेक्टेड कह दिया है। और यहाँ पे सियासी जमातें भी एक दूसरे को सिलेक्टेड कहती हैं। यहाँ पे अवाम सिलेक्टेड का नारा लगाना शुरू हो गई है। कोशिश करेंगे और लोगों से भी बात करें, उनसे पूछें कि वो यहाँ पे किसको वोट देंगे। ज़िमनी इंतखाब का मार्का है। पंजाब की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होना है, जबकि लाहौर के 4 नशिस्तें हैं, 4 हल्के हैं सूबाई असम्बली के, जहाँ पे ज़िमनी इंतखाब का मार्का है। इस वक्त PP 158 में मौजूद है, जहाँ पे ज़िमनी इंतखाब का मार्का है और अवामी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये हल्का तकरीबन 9 यूनियन कौंसल्स पे मुहित है, जिसमें अर्बन एरिया भी है और मोस्टली अर्बन एरिया है, तो जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उनका अच्छा प्लस पॉइंट होगा। इस हल्के में इलेक्शन हो रहा है, किसको वोट देंगे? किसी ने नहीं, हो ही नहीं रहा, किसी को नहीं। आप? हमने नहीं देना किसी को, क्या दे, गरीबी है हमारे तरफ, किसी को वोट नहीं, हमारा नहीं है ये जिंदाबाद। ठीक है जी, आप किसको वोट देंगी? अभी किसी को भी नहीं दूंगी, इतनी महंगाई होगी, जिसने आना यही काम करना है, किसको वोट देना? किसी को वोट नहीं देना जी। ये भी एक अवामी मसला है कि अवाम कहती है कि किसी को वोट नहीं देना, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तमाम लोगों ने महंगाई कम करने का वादा किया। किसको वोट देंगे भाई? सर नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ? हाँ जी सर। आपका वोट बना है? वोट बने नहीं बना। आप किसको वोट देंगे? मैं पूछ रहा हूँ किसको देइए, तुम बताओ ना। PTL ਨੂੰ देइए कि नवाज शरीफ ਨੂੰ देइए? नहीं, आपने फैसला करना है। मैं किसी ने भी नहीं देना। किसी ने भी नहीं देना? किसी ने। आप किसको दोगे? नून लीग को। नून लीग को। आप किसको दोगे भाई? इमरान खान PTI को। आप किसको दोगे? शेर। आप किसको वोट देंगे? PTI को। PTI को। इमरान खान और PTI को वोट देंगे। इमरान खान को जी PTI। ठीक है जी, ये भी इमरान खान को वोट देंगे। भाई ने बड़ी दूर से इशारा किया हमें कि मेरा मौक़िफ़ भी ले लें, और इनका मौक़िफ़ हमने लिया। ये PTI को वोट देंगे। इधर ही रहते हो आप? नहीं, कभी कभी आ जाते हैं यहाँ। तो रहते कहाँ पे हो? मैं ये पीछे सदरगंज। आप यानी आपका हल्का PP 158 में शामिल है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं शामिल। आपका? हाँ जी, हल्का इधर ही है। किसको वोट दे रहे हो? TLP को। TLP को। हाँ जी। ठीक है जी, TLP के सपोर्टर हैं और TLP को वोट दे रहे हैं। और लोगों से बात कर लेते, पूछ रहे चाचा क्या हाल है? ठीक है जी। इधर ही रहते हैं जी। इलेक्शन हो रहा है, किस सियासी जमात को वोट देंगे? मैं नहीं वोट देता। क्यों नहीं, वोट ही नहीं देते? कभी नहीं दिया? नहीं। तो वोट देंगे तो फिर सवाल करेंगे ना। इनसे सवाल करेंगे, इनसे करेंगे। ये देते हैं? हाँ, ये दे। वोट किसको दे रहे हैं जी? PTI को। PTI को। उन्होंने महंगाई तो कायल कर ले, वो कह रहे मैं देता ही नहीं वोट। नहीं, हमने तो PTI को देना ऐलानिया करके है, क्योंकि महंगाई जुबान होती है, कलमा भी पढ़ते हैं हलफ उठा के, फिर बेईमानी और चोरियों पे क्या है। ठीक है, अपने दोस्त को तो मनाएं। नहीं, मैं उसका अपने ज़मीर का मालिक। नहीं, बिल्कुल है, मैं अपने ज़मीर का मालिक। कोई फायदा नहीं। आप ले लेना वोट, तो मेरी बात तो सुनेंगे। जब इन्होंने सुना ही किसी ने नहीं, तो क्या जरूरत है इनके? सुनते ही नहीं है। हाँ जी, इसलिए वोट नहीं दे रहे जी, कि वो कह रहे कि सुनते ही नहीं है। और लोगों से अभी जानेंगे, बात करेंगे, पूछेंगे भाई क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह। किसको वोट दे रहे हैं? टाइम तो अपने बोर्ड बने हैं, सोची पे कि रोटी किधरों पकानी तो खानी किधरों। हालात इतने ख़राब है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। समझो बाहर हो गया कि घर किसना चाहिए बच्चे, सोची दिया पे। तो वोट नहीं देना किसी को? किसी ने भी नहीं देना। देना ही नहीं है। तो वोट देंगे तो फिर सवाल भी कर सकेंगे ना। असी की सवाल करना है? मिलता ही कोई नहीं। पाके भी तो सानू की मिले है। किसको दिया था पिछली दफ़ा? हमने तो इमरान खान को दिया। इमरान खान को दिया? अब नहीं देंगे उन्हें? अब किसी को भी नहीं देंगे। जाया हो जाए, जाया ही होगा। आप किसको वोट देंगे जी? हमने भाई पहले दिया था इमरान खान को, अब शेर को देना था, लेकिन अब देना ही नहीं किसी को। शेर को देना था, वो भी नहीं देना? वो भी नहीं देना। तो शेर को क्यों देना था? पिछले तो महंगाई बहुत उन्हें सही की थी, इन्हें आने की जरूरत लेके बह गए थे खाना। दोबारा है तो महंगाई हो रही है। हाँ जी, महंगाई हो रही है। वोट नहीं देना? इसको भी नहीं देना, उसको भी नहीं देना। आपने किसको देना है? किसको देगा आप? जिसको नहीं, ये तो आपका फैसला ना, मैं थोड़ी बता सकता हूँ। जो आजकल हालात जा रहे हैं उसकी उस पोजीशन से देखे ना, अभी कुछ समझ ही नहीं आ रही कि इंसान किस तरफ जाए। अभी जो है तो, लेकिन हमारा जो है ज़्यादा चांसेस किसके, अगर आप वोट देंगे तो किसको दे सकते? नून लीग ही है। नून लीग को दे देंगे।
नून लीग को देंगे जी ये वोट। चांसेस अभी तक हालांकि फैसला नहीं किया, लेकिन ज़्यादा चांसेस नून लीग की तरफ है। आप किसको वोट देंगे? हम जो अल्लाह का बंदा हो, जो इंसाफ वाला का, हालांकि तो सारे ही बंदे हैं। हम तो इमरान खान को देंगे। इमरान खान को? हाँ जी बिल्कुल देंगे। ठीक है, क्योंकि उसने हमारा लाख तोड़ दिया और हमारा बेड़ा गर्क कर दिया मुसलमानों का। इतना तो कश्मीर में भारत वाले भी मुसलमानों के साथ जुल्म नहीं कर रहे जो हमारे साथ यहाँ हो रहा है। महंगाई हो रही है, महंगाई की वजह से जुल्म, महंगाई की वजह से आप बहुत जुल्म हो रहा है हमारे साथ। इमरान खान को वोट देंगे इंशाल्लाह और अल्लाह के हुक्म से देंगे। ठीक है जी, इमरान खान को ये वोट देंगे। भाई इधर ही रहते हो आप? हाँ जी। किसको वोट दे रहे हैं? इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे। पीटीआई। पीटीआई को। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही आपके सामने ही है, क्या नज़र आ रहा है आपको? आप बताएं ना क्या वजह है। वजह इसकी यही है कि पीटीआई, देखिए सपोर्टर है, बेहतर जमात है, ज़ाहिरी बात है। हालात बेहतर कर लेंगे। अब क्या कर रही है नून लीग, क्या कर रही है? आप बताएं ना। नहीं, आपके सामने बताने की जरूरत ही क्या है? बाकी लोगों को यहाँ पे बताने की जरूरत है किसी को? जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, सबके सामने खराब हो गए, ज़ाहिरी बात है। इसलिए आप पीटीआई को वोट जरूर, ये पीटीआई को वोट देंगे जी। चाचा किन्नू वोट दे रहे हो? मैं यार किसी को नहीं देता। किसी ने वोट नहीं दे रहे। अवामी राय जान रहे हैं जी, और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि वो किसको वोट देंगे। इलेक्शन हो रहा है आपके हल्के में, किसको वोट देंगे? वोट वोट किसी को नहीं देंगे। क्यों? सब चोर, सब का सब। कोई एक बेहतर भी नहीं है? नहीं, बेहतर चोर भी कोई नहीं है। कोई नहीं है, सारे गंदे चोर, सारे गंदे चोर है। थोड़ा सा भी बेहतर नहीं बेहतर है। पिछली दफा किसको वोट दिया था? किसी को नहीं दिया था। अच्छा, देते ही नहीं आप? देते नहीं, कभी भी नहीं दिया? नहीं। गाली तो ना निकाले। यूब कहाँ को फुल निशान सी हो रहा। कब दिया था? अब दिया। उसके बाद कभी वोट नहीं दिया? नहीं, ये वोट नहीं देते जी। इनका मसला है कि ये वोट नहीं देते। आप किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे? किसी को वोट देना, आमी को नहीं, अपने बैठे को बनना लोगों ने की क्या वोट देना? किसी को नहीं किसी देता। को ना भरते नहीं ना। आप किसको देते हैं? वोट शेर को। शेर को। आप किसको भाई वोट देते हैं? सर मैंने पीटीआई को दिया था। पीटीआई को। और आप किसको देंगे? आप इंशाल्लाह ताला पीटीआई को। पीटीआई को देंगे। आप भाई? पीटीआई को। पीटीआई को। ये कह रहे हैं पीटीआई को वोट देंगे। यहाँ पे और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं ज़रा। इलेक्शन हो रहा है इस हल्के में, किसको वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह इमरान खान को। आप? ठीक है, इमरान। ठीक है, ये कह रहे हैं जी ठीक है, इमरान खान को वोट देंगे। आप किसको वोट दे रही हैं? अच्छा, बोल नहीं सकते। आप किसको वोट दे रहे हैं? शेर को। शेर। आप? पीटीआई को। आप? पीटीआई। आप भाई? तरीके लबैक को। तरीके लबैक को। पीटीआई, शेर, तरीके लबैक और उनके वोटर्स हैं, तमाम वोटर्स एक दुकान में मौजूद हैं। यही जमहूरियत है। किसको वोट देंगे? ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ शेर बादशाह शेर को ही देंगे। शेर ਨੂੰ ਹੀ तो शेर तो महंगाई कर रहा है, ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, जान दे देनी है। ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, शेर को वोट देना है। शेर ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੋਟ। ठीक है जी, ये शेर के सही जाले हैं जो वो है वो गुफ्तगू आप उनकी सुन रहे हैं। यहाँ पे कुछ और लोग बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। इलेक्शन हो रहा है इस हल्के में, किसको वोट दे रहे हैं? इमरान खान। इमरान खान को। आप भाई किसको वोट दे रहे हैं? नवाज शरीफ को। शहबाज शरीफ को। यानी ये शेर को वोट दे रहे हैं, वो बल्ले पे निशान लगा रहे हैं। ये अवामी राय है, ये जानना ज़रूरी है। PP 158 में मौजूद है और अवामी राय जान रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि वो किसको वोट देंगे। इलेक्शन हो रहा है इस हल्के में, किसको वोट दे रहे हैं? वोट दे रहे हैं नून लीग को। नून लीग को। क्यों? बस वो पंजाब के हैं, हम पंजाबी हैं, नून लीग को देंगे। इसलिए वोट देंगे? हाँ जी। क्योंकि आप पंजाबी हैं। जी। जो इलेक्शन लड़ा है वो भी तो पंजाबी है। नहीं, उसको हम समझते ही नहीं है। समझते ही नहीं है। ठीक है, आप किसको वोट दोगे? मेरा आईडी कार्ड नहीं बना सर। नहीं बना। आपका बना है जी? हाँ जी। किसको वोट देंगे? शेर। शेर को। क्यों? वो अच्छा है, काम अच्छा है। तो महंगाई भी तो कर रहा है जी। महंगाई भी तो कर रहा वो उन्हीं की लगाया वतीली, उनकी लगाई है। है। अच्छा, वही चल रही है। यस। आप किसको वोट देंगे जी? सलके में इलेक्शन हो रहा है। मियाँ साहब ਨੂੰ देंगे और किन्नू देना? और किसी को नहीं देना? नहीं, मियाँ साहब और मियाँ मियाँ ही होता है। मियाँ मियाँ ही होता है। मियाँ मियाँ ही होता है। ये नून लीग के सपोर्टर हैं जी। और लोगों से भी पूछ लेते हैं। भाई किसको वोट दे रहे हैं? पीटीआई को। पीटीआई को। भाई किसको वोट दे रहे हैं यहाँ पे? पीटीआई को। पीटीआई के सपोर्टर्स हैं जी। आप किसको वोट दे रहे हैं? किसको दें आप बताएं? नहीं, ये आपका फैसला है। मेरा तो कोई फैसला नहीं। फैसला ही नहीं किया। इलेक्शन है इस हल्के में, चांस किसका है ज़्यादा? 50-50।
50-50 60-40 करके बता दें। वो हालात ही ऐसे हैं, कोई फैसला नहीं, कोई फैसला नहीं जी। 50-50 है। ये वोटर्स वो हैं जिनको उम्मीदवारान आके कायल कर सकते हैं कि हमें वोट इस वजह से दे। इस हल्के में इलेक्शन हो रहा है जी, किसको वोट दे रहे हैं? किसी की तरफ नहीं है, महंगाई ने सबका बेड़ा गर्क किया होगा। लेकिन फिर भी वोट तो देना चाहिए। हम नहीं देंगे वो, देंगे ही नहीं। आगे 30 साल हो गए देते, क्या बना? पिछली दफ़ा किसको दिया था? तरीके इंसाफ को। तरीके इंसाफ। अब नहीं देंगे? नहीं, अब देंगे उसको, लेकिन अभी फैसला नहीं किया। अभी फैसला नहीं किया। ये कह रहे हैं जी अभी फैसला नहीं किया यहाँ पे वोट देने का। भाई इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, किसको वोट दे रहे हैं? PTI को। PTI को। आप किसको वोट दे रहे हैं? शेर को। शेर को, ठीक है जी, शेर को वोट दे रहे हो। PTI को। आप किसको दे रहे हैं? इंशाल्लाह इमरान खान को वोट देंगे। इमरान खान को वोट देंगे, ठीक है जी। भाई किसको वोट दे रहे हैं? खान साहब। खान साहब को। जी खान साहब हालात ठीक कर लेंगे? बिल्कुल करेंगे, बहुत बेहतर किया उन्होंने, इंशाल्लाह और बेहतर होगा। और बेहतर कर लेंगे जी। ये गुफ्तगू सुन रहे लोग। किसको वोट दे रहे हैं? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को। आपको लगता है वो हालात ठीक कर लेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर। आप किसको वोट दे रहे हो? बात करें PP 158 में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मियां अकरम उस्मान हमारे साथ मौजूद है। इनसे जान लेते हैं कि क्या इनकी कैंपेन कैसे जा रही है और दूसरे लोग क्यों वोट दें इनको। मियां साहब, कैंपेन कैसी जा रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त कैंपेन जा रही है और लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है और लोग इंतहाई तंग हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत से और इस महंगाई से और इस चीज़ से कि जिस तरह शबखून मारा गया लोग, और आपकी कैमरे की तवज्जुह से लोग उनको बिल्कुल रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले क्या माहौल था, हालात थे और अब क्या हालात हैं लोगों का जो। लेकिन लोग ये भी तो कह रहे हैं ना कि महंगाई की बुनियाद तो आपने रखी, चीज़ें इतनी महंगी करना शुरू कर दी, ऊपर से IMF के मुआहदे और वो तमाम तर चीज़ें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आपके दौर में शुरू हुआ, डॉलर आपके दौर में परवाज़ करना शुरू हुआ, घी, आटा, चीनी के मामला आपके दौर हुकूमत में आए, तो फिर आपको क्यों वोट दे? देखें जी, उन लोग अब काम करते हैं, तो इमरान खान हुकूमत में भी नहीं है, असम्बलियों में भी नहीं है, या तो आप कहना अपोजिशन में है। किन्होंने रोका? ये जो बड़े अपने आप को तजर्बाकार कहते थे, 13 जमातों का टोला है, 14 जमातों का जो है, इन सब सारे मिले हुए हैं, करें अवाम के हक में फैसले नहीं करते क्योंकि ये इम्पोर्टेड हैं, ये खुद नहीं आए, इसीलिए अवाम का खून पहले भी चूसते रही है और अभी भी चूस रहे हैं। पंजाब पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई और अब तो आपकी पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इतराफ़ कर लिया। वो कहते हैं कि मुझे मेरी जमात ने हरा दिया और अगर मैं होता MP है तो पंजाब की सूरत हाल ये ना होती। आपकी आवाम, आपकी जमात के अंदर से भी बहुत सी आवाज़ें उठी कि पंजाब में हालात बेहतर नहीं हुए। लाहौर की मां भी ये सवाल करती थी कि पंजाब का क्या कसूर था, उस्मान बुज़दार साहब आपने बनाए, हालात बेहतर नहीं कर सके, तो फिर आप डिमांड करें कि आपको लोग वोट दें। देखिए जहाँ आप खड़े हैं ना, ये लाहौर है और यहाँ पे तरक्याती रिकॉर्ड काम हुए हैं, रिकॉर्ड काम हुए हैं, आपको गिना सकते हैं। चेयरमैन साहब मेरे यहाँ साथ खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे रिकॉर्ड काम हुए हैं। और यहाँ पर जो आप बाकी पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब में हर जगह पे काम तरक्याती को है, मगर हाँ एक कसूर था हमारा, हमने आवाम के पैसों से वो तशहीर और शोबाजियाँ नहीं की, और अब जो शोबाजियाँ शहबाज शरीफ का जो एक बना हुआ था क्या ना हम्मा, वो ख़त्म हो गया। अब तो पूरे मुल्क में हुकूमत है उसकी, वो क्यों नहीं कर रहा हालात ठीक? अब क्या वजह है कि उसके हालात, क्योंकि शोबाजियों की आदत थी, इनको मीडिया में खेलने की आदत थी, ड्रामे करने की आदत थी, अब वो बैडली एक्सपोज हो गए और लोग भी समझते हैं आपके पास कैमरा, यू नॉक द डोर एंड यू आस्क द पीपल, वो आपको खुद रिस्पॉन्स देंगे। हम तो चूँकि एक पार्टी का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा तो ऑब्वियसली सेंटिमेंट पार्टी के साथ है और हम उसको आगे लेके जाए, मगर आम पब्लिक जो है ना वो आपको सच बता देगी कि असल चल क्या रहा है। ठीक है, लोग आप पे तनकीद ये कर रहे हैं कि आपको टिकट इसलिए दिया गया क्योंकि आपके रिश्तेदार सूबाई वजीर और पार्टी में आम ओहदा रखते हैं, उससे पहले आपको टिकट नहीं दिया गया था, तो क्या वजह? आप तो इतने पुराने तरीके इंसाफ में शामिल हैं, एक ये तनकीद, और इससे पहले टिकट क्यों नहीं मिला 2018? 2013 में मुझे टिकट मिला था, मैं इलेक्शन लड़ा था। 2018 में अलीम यहाँ पर था, 3 सीटों पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा, अलीम ने मुझे बदामी बाग का ऑफ़र किया था, मगर मैंने इनकार कर दिया कि चूँकि बहुत दूर था और टाइम इतना नहीं था। और जहाँ तक बात यह है कि मैं 2008 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हूँ और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सर्विसेज जो है ना वो किसी ढकी छुपी नहीं है। लोगों का क्या, लोग तो जो मुखालफिन हैं उन्होंने तो मेन मेख निकाल ली है, मगर यह है कि चेयरमैन साहब ने मेरा बाकायदा इंटरव्यू करके, हम 21 लोग थे, 22 लोग,
उनमें से शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू करके बसाते खुद फिर मुझे टिकट अवार्ड किया। तो 2018 में क्यों नहीं टिकट मिला? अभी सवाल भी ये है ना कि आप इतने पुराने कारकुन हैं, 2008 से साथ हैं और इस हल्के में तो बड़े अरसे से आप काम कर रहे हैं। 2018 में अलीम खान को तरजीह दे दी गई और फिर आपकी जमात ही छोड़ के चले गए। नहीं जी, अलीम खान मैंने बताया मुझे बदामी बाग से ऑफर हुई थी टिकट की, तो ये था ना आपका। हाँ, तो वो तो उससे पहले मेरा जो 2013 में तभी मेरा इच्छा हल्का बनता था, मगर गुलशन अमी में देते थे। तो जमातों में होता है कि किसी को परवेज़ को मलक था, परवेज़ मलक, उसको पहले कहाँ लड़ता और फिर कहाँ टिकट दे दी, तो इट डजंट मैटर। मगर ये है कि जहाँ पार्टी है, चूँकि शहर है, शहरों में पार्टी का वोट होता है और अब पार्टी ने इस काबिल समझा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने हूँ खड़ा। बड़ा टफ मुकाबला होगा ये, क्योंकि जिस तरह हमने देखा कि इस्लामाबाद में आपके प्राइम मिनिस्टर बैठे रहे, वो उतर गए, चले गए, पंजाब की सूरत तब्दील होगी, पंजाब के वज़ीर आला चेंज हो गया। अब आपके इंतखाबात में पंजाब की वजारत आला पे असर पड़ेगा। अगर आप सीटें जीतने में कामयाब होती है तहरीक इंसाफ, जो सीटें ही आपकी थी, तो फिर आप पंजाब में वजारत आला संभाल सकेंगे, और अगर आप सीटें ही ना जीत पाए तो वजारत आला आपके हाथ में नहीं आनी। देखें, ये इस वक्त जो सेंटिमेंट है वन साइडेड है लोगों का। अगर ये इनकी सोच है कि ये इसको धांधली से चेंज कर सकेंगे, जो कि ये पूरी कर भी रहे हैं और हो रही है कोशिश, बिल्कुल हो रही है जी, तरक्याती काम हो रहे हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन को क्या नाम है ख़त भी लिखा है, तस्वीरें भी भिजवाई और एक वीडियो भी आई है जिसपे इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया कि इनके गुल्लू भट्ट लोगों के वोट और ज़मीर फिर ख़रीद रहे हैं और उस पर जो है पैसा चल रहा है, बिल्कुल पैसा चलने की कोशिश। मगर अवाम जो है वो जो हमारे PTI का जो आम पब्लिक है वो बिल्कुल भी जो है ना उनका सेंटीमेंट इनसे अगेंस्ट है। वो कभी आप देखें कैमरा लेके ना वो हल्के में आएगा ना उसके हवारी आएंगे, क्योंकि पता है उनको लोटे भी पड़ने हैं, अंडे भी पड़ने हैं और जूते भी पड़ने हैं। लेकिन आपके पुरानी जमात के साथी और सीनियर वजीर रहे अलीम खान, उन्होंने टिकट उस शख्स को दिया जिससे मुस्लिम लीग नवाज से इलेक्शन लड़ा, यानी जो आपका मुखालिफ है पिछली मरतबा भी, और इस मरतबा सपोर्ट करें। पिछली मरतबा ये हल्का तहरीक इंसाफ के हक में आया, बड़ा कम मार्जिन था, अब तो वो पड़ रहा ही उस तरफ चला गया है, तो आपके लिए कितना मुश्किल होगा वो तमाम दर चीज़ें? बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं, बल्कि ये तो मेरे लिए फ़ायदामंद है। अच्छा, बहुत फ़ायदामंद है कि लोटा हो गया ना जी, जो लोटा अब यहाँ पे आप जलसा में लोटे ही रहते हैं और उसका बाहर निकलना वो तो बाहर भी नहीं निकल पा रहा, क्योंकि उसको पता है उसको लोटे पड़ने और लोग जो है ना नहीं किसी से डरते, इतने बादशाह हो रहे हैं। और इमरान खान ने लोगों को इतनी पावर दे दी है, ये कह के कि आपने सिर्फ अल्लाह से डरना है, बाकी इन लोगों की क्या हैसियत है जो लोगों को डराएं। क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? इलेक्शन की लीड कितनी होगी, क्या रिजल्ट लगेगा? क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीद तौर पे देखा जाता है कि जो टर्न आउट है वो कम होता है, तो ये भी बड़ा चैलेंज होगा आप लोगों के लिए, तमाम कैंडिडेट्स के लिए, कि लोगों को ज़्यादा बाहर निकालें, मोबिलाइज करें कि टर्न आउट ज़्यादा हो, क्योंकि आपकी ये 17 जुलाई के इंतखाबात अगला मोमेंटम भी बनाएंगे, जनरल इंतखाबात को भी मोमेंटम आपके इलेक्शन बनाएंगे। देखिए, हम यहाँ पे आए थे कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं, जो आवाम है यहाँ पे जलसा हो गया और भरपूर जलसा हो गया, और उसका जो आवाम का रुझान है ये मीटिंग वाला नहीं है, ठीक है, और ये आवाम का सेंटीमेंट है। और आवाम ने इस इलेक्शन को बड़ा सीरियसली लिया है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये इम्पोर्टेंट हुकूमत हम पे अगर मुसलत रही तो 1000 रुपये का लीटर भी हो सकता है और 1000 रुपये का 1 किलो घी भी हो सकता है और आटा भी 1 किलो 1000 रुपये का हो सकता है। तो अवाम भरपूर हमारे साथ है और उनको अभी पहले से ज़्यादा मैं तो ये समझ रहा हूँ। और जो मुझे, जब मैं कैंपेन करता हूँ डोर टू डोर, जो मुझे लोग बताते हैं वो तो ज़्यादा बाशोर होते, ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि मुझे सुन के भी हैरत होती है कि यार लोग वाकई बाशूर हैं और इस वक्त उनका रिस्पांस बहुत ज़्यादा है, और जब वो निकल आएंगे तो इंशाल्लाह इनके लिए भाग छुपने की भी जगह नहीं। आपके लीडर लाहौर आए और उन्होंने कैंपेन का में आपका खुद साथ दिया, लेकिन बड़ा जलसा नहीं किया आपके हल्के में, दूसरे हल्के में बड़ा जलसा करके चले गए। आपके जलसे में छोटा सा एक फंक्शन था, वर्कर्स कन्वेंशन था। अब आपके मुखालिफ है मरीम नवाज शरीफ खुद निकल रही हैं, वो जलसे करेंगी, सड़कों पर जाएंगी, तो इफेक्ट नहीं होगा? खान साहब से रिक्वेस्ट नहीं की थी कि जलसा कर जाते ज़्यादा इफेक्ट होता? नहीं जी, वर्कर्स कन्वेंशन था, बेसिकली जितने वर्कर्स थे उनके लिए स्पेशली कन्वेंशन था। और चूँकि यहाँ पर हमने इसको देखा कि या तो हम मार्की में कर लें या हॉल में कर लें, मगर हदायत ये थी कि आपने सिर्फ पर्टिकुलरली वर्कर्स को बुलाना है जिनकी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं और जिन्होंने काम करना है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो जलसा था वो तकरीबन 1600 का बंदों का था अरेंजमेंट, तो आपने देखा कि बाहर भी स्क्रीन लगानी पड़ी। ज़हीर अब्बास साहब के तो वो जलसा कर गए, आपके लिए वर्कर्स कन्वेंशन थोड़ी तफरीक नहीं होगी? नहीं, कोई तफरीक नहीं, क्योंकि वर्कर कन्वेंशन हमें ही कहा था, वर्कर कन्वेंशन था, तमाम वर्कर्स है। और जो रिस्पॉन्स था
वो बहुत इफेक्ट होता है। हर कन्वेंशन का जो आगे से रिस्पांस है ना जी, हम तो उसको काउंट करते हैं कि लोग कितनी तवज्जो से सुन रहे हैं और उनका फीडबैक क्या है। साबिक वज़ीर आला आप कह रहे हैं पंजाब के बुज़दार साहब, उनको भी बुलाया कि कैंपेन कर लें थोड़ी सी। पंजाब के इतने बड़े ओहदे पे फाइज रहे, तरीक़न साहब ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, उसके बाद इख्तलाफ उन पे हुआ, मामलात पार्टी उनकी वजह से ख़राब हुई। आपको तो बड़ा नाज होगा उन पे कि बड़ा ज़बरदस्त काम किया, उनको बुलाया आपने? जी, वो जहाँ पे उनकी ड्यूटी लगी वहाँ पे भरपूर काम कर रहे हैं। वो आपने रिक्वेस्ट नहीं की? नहीं, हमारे चूँकि लाहौर से तो लगे ना जी, हमारे वज़ीर आला तो पंजाब के, हमारे लाहौर के जितनी जो हमारे यहाँ पर माशाल्लाह इतने वजीर हैं, शफकत साहब हैं, मियां सारी लीडरशिप आ रही है, सब लीडरशिप आ रही है। बुज़दार साहब को आपने रिक्वेस्ट? बुज़दार साहब भी जहाँ पे ड्यूटी लगी वहाँ काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर इलेक्शन। उस्मान साहब को उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। 17 जुलाई को इंतखाब होना है और फैसला आपने करना है कि 17 जुलाई को आपने किसके इंतखाबी निशान पे मोहर लगा के उसको फतह याब करवाना है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कोशिश करते हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के जो उम्मीदवार हैं उनसे भी बात करें, उनका मौका भी लें, वो क्या कहते हैं कि लोग उनको क्यों वोट दें। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक में एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें PP 158 में ज़िमनी इंतखाबात की। ज़िमनी इंतखाबात मज़ीद दिलचस्प हो गए हैं सूरत हाल पंजाब पे, क्योंकि इसका असर होगा। इमरान खान साहब ने हमजा शहबाज को भी वज़ीर आला मान लिया 17 तक, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि 17 जुलाई को जो ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में होने हैं उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी तादाद में नशिस्तें जीतने में कामयाब हो जाएगी। ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। PP 158 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने ये सीट जीती और उसके बाद फिर हमने देखा कि उन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया और उसके बाद वो डी सीट हो गए। तो इख्तलाफात चले, लेकिन अब ज़िमनी इंतखाब का मार्का है। मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसन शराफत साहब। इन्होंने 2018 में भी अलीम खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और अब सूरत हाल ये है कि अलीम खान के खिलाफ जहाँ पर इलेक्शन लड़ा था वही अलीम खान इनको सपोर्ट कर रहे हैं और इनकी कैंपेन कर रहे हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सबसे पहले तो ये बताएं कैंपेन कैसी जा रही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता बूस्ट मिल रहा है और दिन ब दिन बहुत बेहतर होगी इंशाल्लाह। इमरान खान साहब लाहौर में आए कैंपेन की और बहुत ज़्यादा उम्मीद में है, वो कह रहे हैं कि हम किसी सूरत आपको जीतने नहीं देंगे। बस फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 158 में जो उन्होंने जलसा किया और एक जलसा हमारी लीडर मरीम बीबी आ रही हैं, तो वो भी आप जलसा देखिएगा। तो आप इंशाल्लाह फिर आप तो जो है फैसला उसी दिन कर देंगे, जलसों का अगर मुआवजा करेंगे तो ठीक है। और बाकी हमने फैसला 17 को करना है। 17 को करना। अच्छा, ये हल्का जो है आपका ये मोस्टली अर्बन एरिया पे डिपेंड करता है और तहरीक इंसाफ दावा करती है कि जिन इलाकों में डेवलपमेंट हुई है उन इलाकों में हमारा वोटर बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पर यूथ जो है वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा है। तो वो तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। वो कह रहे हैं कि हमने एक तगड़ा उम्मीदवार मैदान में उतारा है जिसने पहले भी इलेक्शन लड़ा, उसको सियासी तजर्बा भी है और उनके रिश्तेदार भी सूबाई वजीर रहे। तो आप तो अकेले इलेक्शन लड़ रहे हैं? नहीं, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मेरे साथ जो है PP 158 की आवाम है। और लास्ट जैसे आपने बताया कि 18 में मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और बहुत मिनिमम मार्जिन था मेरा अलीम खान साहब शुक्रिया। और तकरीबन 42,000 वोट आपने लिया? नहीं, तकरीबन 47,000 वोट मैंने लिया, 52,000 उन्होंने लिया, तकरीबन 6,000 जो वोट दिया या 5,000 बड़ा तगड़ा मुकाबला था। अब्दुल अलीम खान एक कहा जाता है कि बहुत बड़ा सरमायादार है। तो अब तो वो मेरे साथ, अब तो वो आपके साथ है। तो यही मैं पूछना चाह रहा था कि उस वक्त जो वो कैंपेन कर रहे थे, अपने लिए जो अखराजात कर रहे थे और सारा जिम्मा उठा रहे थे, क्या इस मरतबा आपके साथ उसी तरह साथ दे रहे हैं जिस तरह अपना इलेक्शन लड़ रहे थे, या बस नहीं? हमें सिर्फ मॉरल सपोर्ट चाहिए होती है, हमें पैसे की सपोर्ट। तो मॉरल सपोर्ट भी क्या उस तरीके से दे रहे हैं? ऑन ग्राउंड उनके लोग आ रहे हैं आपको पता है कि ये सीट अलीम खान साहब ने खुद नून लीग को दी है, ठीक है। तो ये पहले शुएब सिद्दीकी साहब का भी नाम आ रहा था, उन्होंने दिया था। तो डेफिनेटली ये जो उनकी जिम्मेदारी है कि वो हमारे साथ मिलकर जो है कैंपेन करेंगे और ये सीट जो है वो अलीम खान के नाम से जानी जाएगी। ठीक है। पब्लिक में बड़ा गुस्सा है इस वक्त, क्योंकि आपने ये दावा किया, आपकी जमात ने ये दावा किया कि हम महंगाई के ख़िलाफ़ निकले हैं, महंगाई मार्च किया और कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इसलिए घर भेजा क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी और हम आएंगे, आवाम को रिलीफ देंगे। अब लग ऐसे रहा है कि आपकी अपनी हुकूमत आपका साथ नहीं देना चाह रही, क्योंकि जिस तरह से ज़िमनी इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं महंगाई बढ़ती जा रही है। अभी फिर पेट्रोल महंगा कर दिया। अब कंपैरिजन करें 2 महीने की गवर्नमेंट का 4 साल की गवर्नमेंट से, तो मैं तो मौजूदा हालात का आपके इलेक्शन से कंपैरिजन कर रहा हूँ कि दिन करीब आते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, आवाम में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मुश्किल फैसले हैं, ये तो हमने डेफिनेटली सोच समझ के यह फैसला जब किया तो हमने कुछ सोचा समझ के किया, क्योंकि हमारे पास आवाम को देने के लिए हमारा पास्ट है 2013 से लेकर 2018 तक। और उनको पता है कि जब 2013 में हमें पाकिस्तान मिला था
तो इसी तरह अंधेरे थे, इसी तरह जो है रोज़गार बेरोज़गारी थी, मसले मसाइल थे, बिजली की लोड शेडिंग थी। तो और लेकिन अवाम कहती है कि जिस दिन तक इमरान खान वज़ीर आज़म थे, बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब थे, ना तो लोड शेडिंग थी, ना ये सूरत हाल थी कि पेट्रोल तकरीबन 250 पे पहुंच जाएगा, 150 पे वो करके गए थे, 100 रुपये का इजाफा आपने पेट्रोल में सीधा सीधा कर दिया। घी वो कह रहे थे ज़रूर पहले वक्त से ज़्यादा महंगा मिल रहा था, लेकिन अब और महंगा हो गया। सारी सूरत हाल तो चेंज होगी। आजकल की आवाम बहुत जो है वो बाशऊर है, उन्हें पता है कि हमने कोई अभी तक एग्रीमेंट साइन नहीं किया, या जो एग्रीमेंट उनके थे हम वही भुगत रहे हैं, और उन्हीं की शराइत को हम पूरा करके जब आप हल्के में जाते हैं, क्योंकि आवाम तो सवाल करती है, इस हल्के में मैंने प्रोग्राम किया, लोग से बात करें, बहुत से ऐसे आपके वोटर हैं जो मुस्लिम लीग नवाज के वोटर हैं, वो कह रहे हैं हम किसी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो इस उम्मीद में बैठे थे कि आप आएंगे, रिलीफ देंगे, चाहे 2 माह ही सही, 3 माह ही सही, लेकिन वो कह रहे हैं रिलीफ हमें नजर ही नहीं आ रहा, हमारी तो रोटी का नवाला चल रहा है, तो आपका वोटर उसको कैसे मनाएंगे आप? सुल्तान भाई, लाइक जब हमने ये फैसला किया ना, तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा था, और बिल्कुल दुरुस्त बात है, और पीटीए का ग्राफ बहुत नीचे जा रहा था, दुरुस्त बात है। और हम 1 साल बाद जो है वो आम इंतखाबात आने वाले हैं, तो ये मुश्किल फैसला इसलिए किया कि अगर खुदा ना खास्ता 2000 जून 2022 का बजट ही जो है वो पास ना होता तो हम कहाँ जाते। तो ये मुश्किल फैसले हैं, ये हमारा वोटर समझता है। डेफिनेटली अवाम के मसाइल हैं, अवाम में गुस्सा है, महंगाई हो रही है, लेकिन अब जो है हमारे पास अवाम को बताने के लिए सिर्फ हमारा पास्ट है कि हम सियासत, क्योंकि मुश्किल काम है, और ख़ास तौर पर जब ये इंतखाबी अमल शुरू होता है ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी आपने तकरीबन अनसर्टेनिटी यही नहीं पता कि 6 महीने बाद जनरल इलेक्शन में जाना है, साल बाद इलेक्शन में जाना है, उससे पहले ही अब आप सियासी अमल में मौजूद हैं। टेस्ट केस होगा ये, अगले इलेक्शन का मोमेंटम बनाएगा ये, इसको तमाम तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि ये जो बाई इलेक्शन है ये बताएगा कि ग्राफ किधर गया। ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आपकी इस चेंज के बाद, गवर्नमेंट चेंज के बाद, इससे पहले हालात मुख्तलिफ थे, लोग बात कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नवाज को आना चाहिए, लेकिन जिस तरह अब आप आगे हालात मुख्तलिफ हो गए, मुश्किल फैसले आप कह रहे हैं, जब आप पब्लिक के पास जा रहे हैं, आप उस गली में जाते हैं जहाँ पे वो रेडी लगाने वाला शख्स भी बैठा है, जो आपका वोटर है, जिसका ये मसला है कि मेरे 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, मैंने रोटी खिलानी है, फीस देनी है, बिजली का बिल देना है, वो तमाम तर चीज़ें आपसे पूछता तो होगा। सुल्तान भाई डेफिनेटली पूछता है, लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म हल करेंगे ना, तो फिर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का पता नहीं क्या हाल होगा। हमें तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, हमें लॉन्ग टर्म प्लान में जाना है, और आवाम बड़ी बाशऊर है, इस बात को समझती है कि अगर हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे तो वो बचेंगे। अगर शॉर्ट टर्म प्लानिंग में हम रिलीफ दे दें और कर्जे हमारे ऊपर चढ़ते चले जाएंगे, हमारे ऊपर मसले मसाइल बढ़ते चले जाएंगे, तो गवर्नमेंट चलाना मुश्किल हो जाएगा। ख्वाह वो नवाज शरीफ हो, ख्वाह वो इमरान खान हो, ख्वाह वो कोई और हो, जिसने भी आना है उसने एक बजट के मुताबिक चलाना है। और सबसे पहले हमारे पास 2 ही चीज़ें हैं, एक कारोबार को बेहतर करना डॉलर लाने के लिए, और दूसरा डॉलर लाने के लिए कर रहा। तो हम उनकी पुरानी जो है कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो तभी हम आगे एक नया प्लान दे सकेंगे। क्या लीडरशिप से आपकी बात हुई, रिक्वेस्ट नहीं की कि कुछ अर्सा रुक जाए, मुश्किल फैसला 17 के बाद कर लें? बेहतर नहीं होगा कि मुश्किल फैसला किया जा रहा है, और ऐसा मुश्किल फैसला जिसमें अवाम को कहा जाता है कि आप बर्दाश्त करें? जो मेरा लीडर है उसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है, उन्होंने अपनी सियासत दाव पर लगाकर ये फैसले किए हैं, तो वो मेरे साथ आपकी सियासत की दाव पर लगा दी, क्योंकि आप इस वक्त इंतखाबी मैदान में उतर चुके हैं। मैंने पहले कहा वक्ती रिलीफ के लिए हम काम नहीं करेंगे, जो हकीकत है वो आवाम के सामने पेश करेंगे, और ये मसाइल आवाम बड़ी बाशऊर है, इंशाल्लाह वो समझती है इस चीज़ को कि आने वाला वक्त में हम इंशाल्लाह आसानियाँ भी देंगे। अब देखिए ना, बजट हमारा पास हो गया हुआ है, हमारे पास तरक्याती काम शुरू हो गए हैं, हम आवाम को नया प्लान देंगे, या कारोबार चलाएंगे। जब माशियत चलेगी तो रोज़गार भी मिलेगा, तो इनके जो रोज़मर्रा के मसले मसाइल हैं आवाम के, वो भी हल होंगे। अगर इसी तरह हम सिस्टम को जैम पैक कर देंगे और सोचते रहेंगे कि मैंने नहीं करना, किसी एक ने तो करना है, आखिर पाकिस्तान चलाना है तो किसी एक ने तो करना है, तो क्यों ना हम वो मुश्किल करते हैं। दूसरी तरफ से तगड़े उम्मीदवार के साथ उनके जो आला लीडरशिप है वो भी मैदान में उतरी हुई है और कैंपेन कर रही है। आपके साथ भी क्या जमात के बाकी आम रहनुमा मौजूद हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सारे कारकुनान जो है वो जिस ओहदे पे भी हो, जिस शक्ल में भी हो, वो मेरा साथ दे रहे हैं। और लाइक ये इलेक्शन जो है पाकिस्तान की बका का इलेक्शन है, इसने आने वाले सियासत की डायरेक्शन का मुतय्यन करनी है। तहरीक इंसाफ को तो इस इलेक्शन को अमेरिका और पाकिस्तान का इलेक्शन बना के पेश कर रही है, और इस वक्त अवाम में बयानिया अपना मुसलसल मकबूल करने की कोशिश कर रही है, और शायद वो मकबूल हो भी रहा है, अवाम उसको देख रही है। तहरीक इंसाफ उससे पहले आपको एक बड़ा धचका ये लगना है कि इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में बड़ा जलसे की भी कॉल दे दी है, उसका इम्पैक्ट भी पड़ना है। वो कितना बड़ा मैसिव जलसा होता है, उसका इम्पैक्ट लाहौर भी पड़ेगा, पंजाब के दीगर अजला में भी पड़ेगा, कि लोग क्योंकि उसको देखेंगे, टेलीविजन स्क्रीन पर आएगा, बहुत से लोग शायद जाएंगे, तो वो भी एक इम्पैक्ट डालेगा। क्या आपकी लीडर जब बाहर निकलेंगी तो उस इम्पैक्ट को काउंटर कर पाएंगे? मैं आपको बताऊं, इमरान खान जितना बड़ा जलसा करेंगे ना इस्लामाबाद में,
नून लीग के लोगों में उतना ही जोश और जज्बा आएगा। अच्छा। वो उसी जोश और जज्बे के साथ निकलेंगे, क्योंकि फिर पत्थर का जवाब ईंट से तो देना है ना। तो फिर वो मैं तो कहता हूँ कि वो इस्लामाबाद में जलसा करे, ताकि फिर उसका बदला जो है वो अवाम 17 जुलाई को उनको। तहरीक इंसाफ के कितने लोग इस वक्त जो यूनियन काउंसिल सतह पे, क्योंकि तकरीबन 9 यूसीज आपके अंडर आती हैं, तो कितने लोग जो है जो मकामी तौर पे तहरीक इंसाफ के साथ थे, क्योंकि अलीम खान तो रुकने सूबाई असम्बली थे, वो आपके साथ आ गए, कितने लोग आपके साथ आ चुके हैं? मेरा ख्याल है कि 70% लोग जो हैं उनसे हमारी मुलाकातें हो चुकी हुई हैं, हमारी बातें चल रही हैं। तो हम इंशाल्लाह आने वाले टाइम में एक अच्छा सरप्राइज़ देंगे आप। तो होपफुल क्या है कि इंतखाब जो नताइज आएंगे वो कितने परसेंट आपके हक में होंगे, कितने परसेंट ये वो तो टर्न ओवर पर डिपेंड करता है। अगर अच्छा टर्न ओवर देखने को मिला तो लाइक हमारी जो लीड है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो 20 से 25 हज़ार की लीड होगी। अभी आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात की टर्न ओवर की, क्योंकि टर्न आउट जो है वो ज़िमनी इंतखाबात में अमूमी तौर पे कम होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए भी होगा, कैंडिडेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो इतना मोबिलाइज कर रहे हैं पब्लिक को कि टर्न आउट ज़्यादा हो। और जिस तरह मैंने आगाज़ में कहा कि इस पूरे इलेक्शन की नज़रें हैं, अब पूरे पाकिस्तान की नज़रें इन 17 जुलाई को इन इंतखाबात में जो 20 नशिस्तों पे हो रहे हैं, क्योंकि ये फैसला करेगा पंजाब का भी। जिस जमात ने आपको टिकट दी है उस जमात के वज़ीर अल्लाह को, जो कि आपके लीडर भी हैं, उनको कायम रखना ये भी आपके कंधों पे है इस वक्त। इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान की जो है ना अवाम, स्पेशली लाहौर की अवाम, वो लाहौर पहले भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का था, आज भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का है, और आने वाले वक्त में भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना ऐसे नाज़रीन, गुफ्तगू आपने उनकी सुनी। मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार थे, बहुत ज़्यादा होपफुल है। 17 जुलाई को इंतखाबात होने, ये फैसला आपने करना है कि 17 जुलाई को आपने निकलना है, किसके इंतखाबी निशान पे मोहर लगानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान का अंडेदार मुकाबला है। दीगर सियासी जमातें भी मैदान में अमल में उतरी हुई हैं। 17 जुलाई को ये देखते हैं कि ये जीत किसके नाम होती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दावेदार है कि ये हल्का हमारा है, तहरीक इंसाफ ने ये हल्का जीता, लेकिन अब वो तहरीक इंसाफ की जिस शख्सियत ने वो हल्का जीता वो मुस्लिम लीग नवाज को सपोर्ट करी है। और तहरीक इंसाफ भी दावा करी है कि हम जिन लोटों ने हमें दगा दी, हमारे से मुनरफ हुए, वो हल्के हम अपने वापस लेंगे, क्योंकि वो इमरान खान के हल्के थे, जबकि तहरीक मुस्लिम लीग नवाज ही दावा करती है कि नवाज शरीफ के हल्के थे। 17 जुलाई को फैसला होना है। उम्मीद करते हैं 17 जुलाई को जो भी होगा वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।